तो रिसेंटली गाइज हमने Moto Edge 70 फ्यूजन की डिटेल कैमरा रिव्यू वीडियो बनाई थी और आज हम इसी स्मार्टफोन के फीचर्स की वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे नेक्स्ट लेवल AI सिक्योरिटी एंड स्मार्ट फीचर्स इस स्मार्टफोन के आपको बताने वालों सो दैट अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी बाय कर दिया है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी निकालने में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एंड इस वीडियो को आराम से एंजॉय करें क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया फीचर्स इसमें से निकाल के बताने वाला हूं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले AI फीचर से शुरुआत करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने स्क्रीन में जाना है, ये है होम स्क्रीन और यहाँ पे मैंने स्वाइप अप किया तो यहाँ पे आपको एक बार नजर आएगा आस्क और सर्च का। यहाँ पे आप कुछ भी इससे पूछ सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज टेक, मेरा सवाल है कि टेक क्या है, तो मैं इससे पूछता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च का बटन दबा देता हूँ। अब ये थिंक करेगा और बताएगा। यहाँ पे भी बता रहा है कि टेक क्या चीज़ है, कॉमन एब्रिविएशन है टेक्नोलॉजी के लिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको कोई भी सवाल, आप कुछ भी इससे पूछना चाहते हैं आप यहाँ से पूछ सकते हैं, बेसिकली ये सर्च के लिए। ठीक है, अब यहाँ से बैक करते हैं। अब लेट्स से आपको और भी AI फीचर्स को एक्सप्लोर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बार है ना, इस पे आपने यहाँ पे जो आइकन है पहला इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोर एक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे AI फीचर्स आपको नज़र आ जाएंगे जिसमें सबसे पहला है आस्क को-पायलट विजन। बेसिकली क्या है, इसमें आप चीज़ों को दिखा के ना AI का मदद ले सकते हैं कि सामने क्या चीज़ है और उसके बारे में आपको बताने लग जाएगा। इस तरह से को-पायलट जो है काम करता है। या फिर आप यहाँ पे इस बटन को दबा के अपनी स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि स्क्रीन पे मेरी क्या आ रहा है। तो इस तरह से को-पायलट काम करता है और प्रैक्टिकली जब आप इसको यूज़ करेंगे आप ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। एंड यहाँ से आप मैसेज करके को-पायलट से कुछ पूछ भी सकते हैं। एक तरह से चैट GPT है, आपको यहाँ पे AI का जो है पूरा सपोर्ट मिलता है, आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे बोट आपसे मैसेज में बात करेगा। ठीक है, अब को-पायलट के अलावा आपको नेक्स्ट फीचर दिखाता हूँ। तो अगेन यहाँ पे स्वाइप अप करते हैं एंड यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे मोर एक्शंस पे जाते हैं। उसके बाद है अपडेट मी। ये क्या करेगा, लेट्स से आपकी 50 नोटिफिकेशन आई है या फिर 25-30 आई है, लेट्स से आपने पूरा दिन फ़ोन यूज़ नहीं किया, आप बिजी थे और आप चाहते हैं कि सारी नोटिफिकेशन को ये समराइज करके दे दे, शॉर्ट में बताए, मैं हर एक नोटिफिकेशन खोलना नहीं चाहता, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सारे नोटिफिकेशन को समराइज कर देगा। अपडेट मी का ये मतलब है। अभी नया फ़ोन है तो इसमें कोई भी एज सच नोटिफिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है यू आर ऑल कॉट अप, लेकिन बहुत सारी जब नोटिफिकेशन आपकी आएगी तो आपको यहाँ पे पूरा ये समराइज करके दे देगा। उसके बाद है इमेज स्टूडियो जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इमेजेस जो हैं जनरेट कर सकते हैं। 5 क्रेडिट मिलते हैं। अब ये नहीं पता 1 दिन की लिमिट है या फिर कितने टाइम की लिमिट है, मैंने 2-3 बार इसमें बना के भी देखा है। लेट्स से आप यहाँ पे इमेज स्टूडियो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं कि आपको इमेज बनवानी है, स्टिकर बनवाना है, अवतार बनवाना है, स्केच टू इमेज बनवाना है या फिर स्टाइल सिंक करना है। तो लेट्स से हम कोई इमेज बनवाते हैं इससे और देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपको स्क्वायर बनवानी है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट चूज़ करता हूँ और स्टाइल चूज़ करता हूँ यहाँ पे कैसा आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कि एक क्रिएट रेनी व्यू ऑफ माउंटेन विद रेनबो। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया क्रिएट रेनी व्यू ऑफ माउंटेन विद रेनबो, जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसी इमेज बनाता है। ओके, अब इसने यहाँ पे इमेज बना दी है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ या फिर सेव कर लेते हैं। ठीक है, गैलरी में सेव हो गया और इसको आप चेक करते हैं कैसी ये बनी है। तो गैलरी में जाते हैं और ये रहा इमेज स्टूडियो की, ये रही इमेज। तो इसने ये इमेज बना के दी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं उसको आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब मोर एक्शन में जाते हैं। उसके बाद है प्लेलिस्ट स्टूडियो। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप म्यूज़िक की ऐप यूज़ करते हैं, लेट्स से अमेज़न म्यूज़िक, स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब म्यूज़िक, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको प्लेलिस्ट बना के देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्राई इट नाउ करता हूँ तो ये ऐप पूछेगा कौन सी आप जो है ऐप यूज़ करते हैं। लेट्स से अमेज़न म्यूज़िक इसमें इंस्टॉल्ड है, तो जो भी म्यूज़िक मैं ज़्यादा सुनता हूँ, जैसे मेरा टेस्ट है उस हिसाब से मेरे को
एक प्लेलिस्ट बना के देगा एआई की मदद से। तो ये आपको हेल्प कर सकता है अगर आप ज़्यादा गाने सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद अब एआई में मोर एक्शंस देखते हैं। एंड फिर है टेक नोट्स। लेट्स से आप नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप स्टडी करते हैं और आपको जो है नोट्स बनाने हैं, उसको समराइज़ करना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप टेक नोट्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखाएगा कि आप रिकॉर्डिंग करके नोट्स बनवा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, हाय, माय नेम इज साहिल एंड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन Moto Edge 70 Fusion एंड आई विल मेक वीडियो ऑन टॉपिक रिलेटेड टू फीचर्स। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक नोट्स में इसको ये बता दिया है, काफ़ी हद तक इसने सही से जो है बना भी दिया है। और यहाँ पे नोट रेडियो के टैप टू ओपन हम कर लेते हैं, तो ये हमारा नोट यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्यूरेट जो है यहाँ पे आ चुका है। और उसकी समरी भी इसने बना के दे दी है। साहिल इज क्रिएटिंग ए वीडियो अबाउट द फीचर्स ऑफ Moto Edge 70 Fusion। थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी मिल जाएगी, रेफरेंस आराम से मिल जाती है और आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है नोट्स वाला जो फीचर है काम करता है, आपको टेक्स्ट भी देगा, समरी भी देगा और ऑडियो का नोट भी देगा, ठीक है। अब और फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं एआई के मामले में, ठीक है। मोर एक्शंस में जाते हैं एंड उसके बाद है रिमेंबर दिस, ठीक है। अब ये बहुत काम का फीचर है। लेट्स से मेरी कल मीटिंग है, ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ आई हैव अ मीटिंग टुमारो at 6 PM in Delhi at my cousin house, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसने जो मैंने एंट्री डाली है इसने मेमोरी में सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरी जो मेमोरीज होती है हमारी यहाँ पे सारी आ जाती हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मीटिंग, तो देखते हैं काम करता है कैसे करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। माई मीटिंग्स यहाँ पे लिख देते हैं। अगर काम करेगा तो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई होप ये बहुत अच्छे से करेगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है यू हैव ए मीटिंग ऑन March 15 at 6 PM इन दिल्ली एट योर कजन्स हाउस। तो ये बेसिकली मेमोरीज को भी याद रखता है और अपने जो सर्च इंजन है उसके अंदर उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी रखता है। तो अगर आप इससे पूछेंगे कि मेरी कोई मीटिंग थी है या फिर कोई भी आपने इसको काम बताया था मेरा वो काम है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछेंगे तो ये आपको इस तरह से बता देगा। अब गाइस नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई बचा है तो। हाँ, सारे हो चुके हैं, रिमेंबर दिस। अब लेट्स से आपने यहाँ पे कोई भी एआई पे मेमोरी आपने सेव कराई, तो आप उसको कहाँ पे देख सकते हैं? तो आपको यहाँ पे Moto AI का एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक फीचर मिलता है, एक आइकन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, जो भी हमने वहाँ पे करी थी सेम यहाँ पे आ जाती है। इमेज स्टूडियो, प्लेलिस्ट स्टूडियो, टेक नोट्स, रिमेंबर दिस, आस्क और सर्च। और अगर आप मेमोरीज देखना चाहते हैं क्या क्या आपने सेव करवाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी में। तो इस तरह से आपको एआई का यहाँ पे पूरा सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एआई फीचर है ऑफ कोर्स सर्कल टू सर्च। बहुत इजी है, सिंपली आपने सेटिंग में जाने, पहले अनेबल कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपने गेस्चर्स में जाना है एंड गेस्चर में सिस्टम नेविगेशन में जाना है और यहाँ पे सर्कल टू सर्च को एनेबल करना है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एनेबल नहीं है और आपका नया फ़ोन है। फिर अब आपने क्या करना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल दी है। हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी जो है सिखाते हैं। लेट्स से आप अपने स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, बढ़िया कॉम्पोजिशन लाइटिंग टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं, फ्रेमिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, प्रोमोट सीखना चाहते हैं, सब कुछ आप जो है हमारे कोर्स से सीख सकते हैं। एक बार आप चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा सारा कोर्स का जो है ओवरव्यू है, किस तरह से हमने जो है इसमें सब कुछ बताया है। एंड 21+ चैप्टर्स का जो है हमारा कोर्स है, जिसके अंदर सब कुछ मैंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, कैसे कैसे आपको जो है सीखने को मिलेगा। तो एक बार वेबसाइट चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। और यहाँ पे वीडियो भी है जिसमें आपको सब कुछ जो है बताया हुआ कैसे कैसे आप इसमें सीखेंगे। वेल, टॉपिक पे वापस आते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्कल टू सर्च करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे स्वाइप अप वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करूँगा
और यहाँ पे सर्कल टू सर्च आ गया है। और अब मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ तो यहाँ पे इसने इस इमेज के बारे में मेरे को बता दिया है। यहाँ पे लिखा है ये एक इमेज एडवर्टीजमेंट है मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स की, जिसमें फोकस किया है फोटो एडिटिंग के ऊपर। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। वैसे सर्कल टू सर्च बहुत पुराना फीचर है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए कहाँ पे है। तो इस तरह से आप सर्कल टू सर्च जो है यूज कर सकते हैं। अब इन सभी AI फीचर्स के अलावा क्विकली आपको एक दो AI फीचर्स और बताता हूँ जो प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पर्सनल असिस्टेंट जेमिनी का मिलता है। सिंपली आपने पावर बटन या फिर जो लॉक वाला बटन होता है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है और फिर जेमिनी आ जाएगी। एंड लेट्स से मैं इसको अब बोलता हूँ, यहाँ पे कमांड दोबारा देता हूँ, सेट अलार्म फॉर 9 AM फॉर टुमारो। Set your alarm for 9 AM tomorrow. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अलार्म सेट कर दिया। इसी तरह से आप कोई भी काम इसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सिंपली आपने वॉइस कमांड देनी है, लेट्स से टाइमर लगवाना है, अलार्म लगवाना है या फिर कुछ भी आप करवाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे AI का ही सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो बहुत बेसिक है लेकिन काम का बहुत है। अब इस स्मार्टफोन में एक और कमाल का आपको AI फीचर दिखाता हूँ। तो आपने लेट्स से कोई भी वेब पेज खोला हुआ है, यहाँ पे लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब लेट्स से आप वेबसाइट को पूरा समराइज करना चाहते हैं ताकि आप नोट्स में सेव कर सकें और डिसीजन बना पाएँ कि मेरे को इसको बाय कब करना है, ठीक है, कोर्स को। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो लॉक वाला बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपने समराइज पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी क्या करेगा, एग्री करना है और यहाँ पे अब पूरा पेज को ये समराइज करके आपको एक समरी बना के दे देगा कि इस पेज में क्या क्या है और आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, सो दैट आप इन शॉर्ट पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं। और सिमिलरली जितने जो है जनरेट कर रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, सिमिलरली अगर आपने कोई यूट्यूब वीडियो खोल रखी है और वहाँ पे आप वीडियो को समराइज करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का समराइजेशन करवा सकते हैं जहाँ भी ये सपोर्ट करेगा। अब एज यू कैन सी यहाँ पे इसने पूरी जो हमारी वेबसाइट है उसको समराइज कर दिया है और इसके अंदर इसने सब कुछ जो है इन शॉर्ट बता दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को या फिर किसी भी चीज़ को समराइज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ। उसके लिए हमने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में सबसे पहले आपने जाना है नोटिफिकेशन में और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपने ऑन करना है। इससे क्या होगा, लेट्स से आपने कोई भी नोटिफिकेशन स्किप कर दी, कोई भी मिस होगी, तो आपको यहाँ पे सारी नज़र आ जाएगी। जो भी आपने पहले क्लियर कर दी होगी तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, या फिर आपने स्नूज कर दी होगी। उसके बाद है बबल्स, इसको आपने एनेबल करना है। इससे क्या होगा, लेट्स से कोई भी नोटिफिकेशन आई है और आप उसको बबल में चाहते हो और वो बबल में सपोर्ट भी करती है तो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। लेट्स से मैसेंजर जो होता है फेसबुक का, वो आपको इस तरह से बबल में नोटिफिकेशन दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नोटिफिकेशन कूल डाउन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम का फीचर है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो लेट्स से आपको किसी ने बहुत सारी फोटोज, वीडियोस या फिर मैसेजेस बैक टू बैक भेज दिए विद इन फ्यू सेकेंड्स, लेट्स से 30 मैसेज आ गए या फिर 25 मैसेज आ गए या फिर इससे ज़्यादा आ गए, तो ये क्या करेगा, ये जो है जैसे ही आपको लगातार मैसेज आएंगे तो वॉल्यूम को कम कर देगा। यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन यू रिसीव मैनी नोटिफिकेशन विद इन अ शॉर्ट टाइम योर डिवाइस विल लोअर इट्स वॉल्यूम एंड मिनिमाइज अलर्ट फॉर अप टू 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट तक ये जो है वॉल्यूम को कम कर देगा और अलर्ट्स को मिनिमाइज कर देगा ताकि आप इरिटेट ना हो। नहीं तो वो है ना, लगातार घंटियां बजती रहती है और हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार इतने सारे मैसेज कौन भेज रहा है, तो वो इरिटेशन आपको इसमें नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैश नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे कैमरा फ्लैश को एनेबल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे प्रीव्यू का बटन मिलता है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से किस तरह से नोटिफिकेशन आएगी वो भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं या फिर स्क्रीन फ्लैश को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा इस तरह से स्क्रीन फ्लैश होगी, तो आपको 2 तरह की यहाँ पे नोटिफिकेशन का अलर्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट प्रोडक्टिव फीचर की बात करते हैं तो आपने जाना है उसके लिए सेटिंग में। सेटिंग्स में आपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है और यहाँ पे सबसे पहला है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो लेट्स से अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपका फ़ोन बज गया है, बार बार बज रहा है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन को उल्टा रख दें, जैसे यहाँ पे दिखाया है, फ़ोन ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाएगा। तो आपके फीचर तब काम आ सकते हैं जब आपको ज़्यादा जो है DND एक्टिवेट करना पड़ता है। दूसरा है पिकअप टू साइलेंस। लेट्स से आपका फ़ोन बज रहा है और जैसे ही आप अपने फ़ोन को उठाएंगे, सिर्फ हाथ में उठाएंगे, अपने आप जो आवाज़ आ रही थी रिंगर की वो साइलेंस हो जाएगी और आप फिर फ़ोन अपने हिसाब से उठा सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है और आप
इसको ट्राई भी कर सकते हैं किस तरह से काम करेगा। बढ़िया बात यह है कि किसी को कॉल करने की नीड है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है ट्राई आउट का ऑप्शन मिलता है जो एक आपको डेमो दे देगा, ठीक है। उसके बाद है मल्टी वॉल्यूम, ये बहुत काम का फीचर है। लेट्स से आप किसी स्पेसिफिक ऐप की वॉल्यूम खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी क्या होता है, लेट्स से अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप वॉल्यूम बटन से उसकी आवाज़ कम करते हैं और बाकी सारी जो मीडिया वॉल्यूम है वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक ऐप की जो है वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे YouTube ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने YouTube ओपन करा और मैंने अपनी Moto Edge 70 फ्यूजन की वीडियो चलाई जो करेंटली 25,000 की प्राइस रेंज में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube का आइकन भी आ रहा है, तो मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट कर सकते हो, सॉरी एनेबल नहीं एडजस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से आप इसमें कम ज़्यादा आवाज़ को कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ऑडियो का साइन है इसलिए है क्योंकि ये एक वीडियो प्लेयर है। लेट्स से अगर आप और कोई ऐप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे आपको अलग से आइकन दिखाई देगा सिर्फ इंस्टाग्राम का, ठीक है। अब उसके बाद सेटिंग में जाते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन में नेक्स्ट फीचर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है मीडिया कंट्रोल। अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो अगर आपका फ़ोन मतलब स्क्रीन ऑफ है आपके फ़ोन की, ठीक है, और आप गाना चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन को अपने अपने टाइम पे, यानी कि कभी अप कर दिया कभी डाउन कर दिया, इस तरह से प्रेस करेंगे और होल्ड करेंगे तो गाना आगे या फिर पीछे हो सकता है। वॉल्यूम डाउन से पीछे, अप से आगे, इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मेरा सबसे फेवरेट और इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है वीडियो का, जो कि है पर्सनलाइज। इसके अंदर पूरा फ़ोन हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं लुक के मामले में। तो यहाँ पे अपने सेटिंग में जाना है, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है। पर्सनलाइज में आपने जाना है और यहाँ पे सबसे पहले है वॉलपेपर, ठीक है। यहाँ पे आप वॉलपेपर का इस तरह से पूरा लेआउट चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है माई फोटोज़। लेट्स से आप अपनी कोई फ़ोटो चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ़ोटो ये वाली जो है मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसी फ़ोन से मैंने शूट करी है, तो आप इस तरह से इसमें जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं इस क्रॉप वाले आइकन को प्रेस करके। एंड लेट्स से मेरे को ऐसे इस फोटो को रखना है और ये कॉम्पोजिशन मैं चाहता हूँ, तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमेट। लेट्स से मैं जूम इफेक्ट चाहता हूँ या फिर स्वे चाहता हूँ, या फिर स्वे में क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट राइट करूँगा तो फोटो थोड़ी बहुत खिलेगी। फिर है रिपल, ये एक बार आप अपने अकॉर्डिंग जो है चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से काम करता है। फिर है स्नो, इस तरह से आपको इफेक्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टाइलाइज। लेट्स से आप इस तरह से कोई भी स्टाइल इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे स्टाइल मिलते हैं। एंड फिर है अदर, अगर आप इसमें ब्लर करना चाहते हैं तो आप ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलता है जिससे आप ब्लर की इंटेंसिटी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, और ब्राइटनेस को कम या फिर ज़्यादा करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से डिफ़ॉल्ट में ये आ जाता है, ठीक है। अब बैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इमेज स्टूडियो। लेट्स से आप कोई भी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं एआई की मदद से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले इमेज क्रिएट करके दिखाई थी। फिर है डायनेमिक, अगर आप इसी के अंदर ही जो है अलग अलग वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद है क्यूरेटेड इमेजेस, जिसके अंदर आप अलग अलग जो है इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। मोर वॉलपेपर पे क्लिक करके आप और भी वॉलपेपर को ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन में। तो इस तरह से वॉलपेपर का फीचर काम करता है। उसके बाद है थीम्स, जिसके अंदर आपको मल्टीपल थीम्स मिलते हैं, जैसे कि मोटो हो गया, ठीक है। इस तरह से आइकन्स चेंज होते जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग आइकन है। उसके बाद है हनी, उसके बाद है मेरलोड। इसमें आप देख सकते हैं जो आइकन्स हैं वो स्क्वायर हैं, और अभी जो आइकन्स हैं हमारे वो इस तरह से सेमी स्क्वायर काइंड ऑफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से अभी हमारे आइकन्स ऐसे हैं, है ना। और यहाँ पे मैंने सेटिंग्स जो है सारी थीम की चेंज कर दी है। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मेरलोड चूज़ करता हूँ तो आपको अपने आप फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आइकन जो है चेंज हो चुके हैं, स्क्वायर हो गए सारे। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है थीम को चूज़ कर सकते हैं। मेरे को ये मोटो वाली बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो मैं ये एनेबल कर देता हूँ। थीम अप्लाई हो गई और आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में भी फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो कलर्स हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब सेटिंग में वापस से चलते हैं। अब नेक्स्ट थीम्स के बाद है फ़ॉन्ट, अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। कलर्स हैं, अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं, इस तरह से आपको सारे कलर्स जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। आप सेव करके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइकन की शेप, अगर आप अपने अकॉर्डिंग आइकन की शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप सर्कल कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो है चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो है
अलग अलग यहाँ पे आइकन्स की शेप देखने को मिलती है। अब आइकन शेप के बाद नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन। बहुत इंटरेस्टिंग कमाल का है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा ये सेट करके आपको। तो सिंपली आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लोक का जो है स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, सिंपली आपने इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। लेट्स से आपको ये सेट करना है, ये करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लोक का स्टाइल चेंज कर सकते हैं या फिर उसका साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फ़ॉन्ट, आप कैसा फ़ॉन्ट चाहते हैं अपने टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है कलर्स मिलता है, यहाँ से आप पूरा जो है कलर का चार्ट से अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। आप इसी तरह से लेट्स से आप यहाँ पे विजेट ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। लेट्स से बैटरी हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर और भी कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, अलार्म हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो लॉक स्क्रीन आपको इस तरह से कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शन यहाँ पे देती है। और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से आप कैसी नोटिफिकेशन चाहते हैं, चिप में चाहते हैं, बबल्स बने हैं, या फिर लिस्ट में चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी बढ़िया पूरा कंट्रोल देखने को मिलता है। और आपने नोटिस किया होगा लॉक स्क्रीन में हमें शॉर्टकट भी मिलते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेट्स से आपको गूगल ड्राइव सेट करना है और क्रोम सेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं दोबारा से सेट कर देता हूँ, लेट्स से गूगल मैप एंड यूट्यूब म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक आ गया, यहाँ पे मैंने गूगल मैप चूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेट हो चुका है और अब मैं बैक करूंगा तो ये मेरे यहाँ पे कोने में आ जाएगा जब मैं लॉक स्क्रीन एनेबल कर दूंगा। तो इस तरह से काम करता है। बाकी अभी मैंने ओके नहीं किया था, अब लेटर करते हैं ऐड सिटी, और मैं एक बार देख ही लेता हूँ। आ गया, यहाँ पे यूट्यूब आ गया, गूगल मैप आ गया, और यहाँ पे इस तरह से हम अब इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले साइज और टेक्स्ट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेना, ये भी काम का चीज़ है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, डिस्प्ले साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड जो है हो जाएगा टेक्स्ट, और या फिर आप टेक्स्ट को आउटलाइन करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर है डार्क मोड की सेटिंग, आप कैसे डार्क मोड चाहते हैं। एंड उसके बाद है एज लाइटिंग, आप अगर एज में लाइटिंग चाहते हैं जिससे आपको इनकमिंग कॉल में पता लगे कि कुछ आ रहा है, तो आप जो है इसमें एज लाइटिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे आपको पर्सनलाइज के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस एक फीचर आपको दिखाना भूल गया, जो कि है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो आप यहाँ से लॉक स्क्रीन में फिंगरप्रिंट की क्या एनिमेशन चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। बूमरैंग है और क्रोम डायल है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो है अगर मैं अंगूठा रखता हूँ अपना तो किस तरह से एनिमेट कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया लगता है। अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ये घूमता हुआ आ गया, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो आपने जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाना है डिस्प्ले में। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपने जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर्स में सिलेक्ट करना है। अगर आपको नेचुरल कलर्स देखना पसंद है तो आप यहाँ पे नेचुरल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेडियंट पे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर चाहिए, और अगर आपको सैचुरेटेड चाहिए तो आप विविड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वार्म करना है तो सारी डिस्प्ले वार्म हो गई है, कूल करना है तो सारी डिस्प्ले कूल हो गया है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा डिफरेंस जो है नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई कलर्स की। उसके बाद है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। लेट्स से आप बिल्कुल हाइपर स्मूथ चाहते हैं कि हमेशा फ़ोन मेरा स्मूथ चले रिफ्रेश रेट के मामले में डिस्प्ले में, तो आप हाइपर स्मूथ पे कर सकते हैं, लेकिन ये बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। और लेट्स से आप कहीं पे घूमने गए हैं और आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, बैटरी जो है बहुत लंबी चले, तो आप एफिशिएंसी पे कर सकते हैं। वैसे स्मार्ट एंड बैलेंस्ड आप कैजुअल यूसेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कलर कॉन्ट्रास्ट। लेट्स से आप कॉन्ट्रास्ट को एनेबल करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट कम हो गई है। ठीक है, तो सेटिंग में जाते हैं तो आप कलर कॉन्ट्रास्ट में अपने अकॉर्डिंग मीडियम हाई इस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आउटलाइन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट से क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐसी थी, और अगर आप ऐसा पॉप आउट चाहते हैं आइकन्स में सब चीज़ें अच्छे से दिखे तो आप कलर कॉन्ट्रास्ट को एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाइट लाइट। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपकी डिस्प्ले येलो टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपकी आईज के लिए काफ़ी प्लीजिंग रहता है। जब आप लेट नाइट फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑन करके अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं और फ़ोन को यूज़ भी कर सकते हैं। चलो अब मैं गाइस आपको एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। तो आपने क्या करना है, होम एंड लॉक स्क्रीन में जाना है, और यहाँ पे अभी मैं
पहले आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो ऐसे आता है, जो कि काफ़ी पुराना स्टाइल है। फिर मैं इसको वापस से नीचे करूँगा, फिर यहाँ पे ऐसे दिखाएगा और यहाँ से मेरे को सब कुछ जो है इस तरह से ढूंढना पड़ता है। चलो इसको मॉडर्न करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने होम एंड लॉक स्क्रीन में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जाना है और यहाँ पे आपने मॉडर्न स्टाइल को चूज़ करना है। अब देखो गाइस, असली मज़ा अब आएगा। अब देखो यहाँ पे कैसा हो चुका है, पूरा जो है मस्त सब कुछ यहाँ पे आ गया है। आप यहाँ से ही सब कुछ आइकन से ही ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आपको ऐसे स्वाइप करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है और यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अगर आपको ये पसंद ना आए तो वापस से क्लिक करके क्लासिक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स। उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग्स में जाके आपने गेस्चर्स में जाना है और यहाँ पे आपने साइड बार को एनेबल करना है। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे यहाँ पे एक बार आ जाएगा, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे सारा जो है साइड बार में जो भी फ्रीक्वेंटली मैंने यूज़ करी है ऐप्स वो आगे यहाँ पे आप सेटिंग में यहाँ पे और भी ऐप को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप यहीं से ही ऐप को ला के ओपन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैं लाया और मेरे को क्रोम को ओपन करना तो मैं स्प्लिट स्क्रीन में कर सकता हूँ और नीचे मैं कुछ और ओपन कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को फ़ोटोज़ को ओपन करना तो यहाँ पे मैं इस तरह से यूज़ इसको कर सकता हूँ, ठीक है। साइड बार बहुत हेल्प करता है। उसके बाद स्वाइप टू स्प्लिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑन कर दें और एक नए तरह का आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा स्वाइप करने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, ठीक है, साहिल ढाला अकेडमी, sahildhala.com बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन में चाहता हूँ तो मैं इस तरह से ऐसे करूँगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। 1 2 3, हाँ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे अब मेरे से पूछ रहा है कौन सी ऐप को ओपन करना है तो लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सेटिंग में जाते हैं और उसके बाद है फास्ट टॉर्च। लेट्स से आप अंधेरे में कहीं पे गए और आपको फटाफट से टॉर्च ऑन करने तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है किस तरह से जो है काम करता है। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से जब आप अपने फ़ोन को करेंगे तो ये आपकी टॉर्च ऑन कर देगा फ़ोन की। यहाँ पे लिखा है टर्न द टॉर्च ऑन ऑफ विद द 2 कराटे जॉब मोशन। तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड एक फीचर बताता हूँ, बहुत आपके काम आएगा, ज़रूर ऑन करना। तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी एंड प्रीवियसी में जाना है और यहाँ पे आपने डिवाइस अनलॉक में जाना है। इसके बाद आपने थेफ्ट प्रोटेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके आपने थेफ्ट डिटेक्शन लॉक को एनेबल करना है। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर कोई भी आपका फ़ोन इस तरह से छीन लेता तो ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा मोशन डिटेक्शन से। प्लस आप ऑफलाइन डिवाइस लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है योर स्क्रीन विल लॉक शॉर्टली आफ्टर योर डिवाइस गोज ऑफलाइन टू हेल्प प्रोटेक्ट योर डाटा, है ना। जैसे आपके फ़ोन में लेट्स से किसी चोर ने ऑन करके फ़ोन को डेटा ऑफ कर दिया तो आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने फ़ोन को सिक्योर कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको रिमोट लॉक का ऑप्शन भी मिलता है, फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप दोनों चीज़ों को एनेबल करके सिक्योरिटी को टाइट कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स को गाइस आप जरूर ट्राई आउट करें, बहुत फैंटास्टिक है एंड आपको इस स्मार्टफोन को चलाने में बहुत मजा आएगा ये सभी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के बाद। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे एफर्ट्स को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। एंड हाँ, कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं।